ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो तैयार है आप? ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। Hunarbaz Skill to Win, powered by DGE&T, Ministry of Labour and Employment, or co-sponsored by Margo Glycerine and NSDC. मनुष्य और जंतुओं के बीच एक ही बड़ा फासला है, वो इंस्टिंक्ट्स की सुनते हैं और हम विवेक की, बुद्धि की, सेल्फ अवेयरनेस की। और आपको पता है, कहते हैं इंसान अपने दिमाग का केवल कुछ प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। बहुत कम, यस। फिर भी वो सबसे बुद्धिमान है। वाह, क्या बात है। जरूरी है उस विवेक को, उस बुद्धि को काम में लाया जाए। बिल्कुल। जो अवेयरनेस की ताकत हमारे पास है, उसके जरिए अपने हुनर को बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। परिंदे आसमां में उड़ते जरूर है, पर लौट के तो उन्हें शाख पर ही आना पड़ता है। क्या कहा। पर इंसान तो इतनी ताकत रखता है कि गगनचुंबी इमारतें यानी स्काईस्क्रेपर्स बनाना भी उसके लिए अब मुश्किल काम नहीं रहा। क्या बात है। जी हाँ, अपने हुनर की इमारत को भी अपने सपनों के आसमान तक पहुंचाइए। सफलता की सीढ़ी बहुत ऊपर तक जाती है, आप चढ़ना तो शुरू कीजिए। क्या बात है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय पिछले 60 साल से जुटा है। बदलते वक्त के साथ आधुनिक तकनीकों और यंत्रों का इस्तेमाल करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं भविष्य के कुशल कामगार निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से अभ्यासक्रम और परीक्षाओं के साथ जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। आज जानिए प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में उपलब्ध रोजगार के बेशुमार अवसरों के बारे में। हुनर की बात होगी L&T के CEO एंड MD श्री के वेंकट रमनन के साथ। काफी वर्कमैन सेलेक्ट होके अमेरिका तक पहुंचे, तो ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में इनकी जरूरत है। और हुनर की बाजी में होंगे तो जबरदस्त मुकाबले। आप मुझे पीछे चलो। अरे यार ये ओफो। थैंक यू। देखा, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रिंसी। जाके पैर न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसका मतलब ये है कि स्टेपलर की जरूरत का एहसास हमें तभी होता है जब पेपर बिखरे हुए हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ पेपर्स नहीं है, आज के एपिसोड की स्क्रिप्ट भी तो है। और ये सिर्फ स्टेपलर नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक किताब है, जिसका हर एक पुर्जा हमें ये बताता है कि ये सेक्टर हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। क्या बात है प्रिंसी यार, तुमने तो स्क्रिप्ट बचाते बचाते, बात बताते बताते, ज्ञान फैलाते फैलाते आखिर इस एपिसोड की शुरुआत कर ही ली है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें बड़ी आसानी से बन जाती हैं। हमारे लिए शायद ये सोचना आसान है, पर स्पून से लेकर रॉकेट तक बनाने वाली चीजों में लगी होती है एक से बढ़कर एक स्किल्ड हुनरबाजों की मेहनत और दिमाग। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही सेक्टर हैं जहां कई ऐसे हुनरमंदों के लिए अनगिनत अवसर हैं देश के साथ साथ खुद को आगे बढ़ाने के लिए। भारत के पास में यंग वर्कफोर्स है और इसके लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत जरूर बन सकता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री बाहर से आ रही है। जापानीज पीपल दे आर पुटिंग देयर प्लांट्स इन इंडिया, इवन यूरोपियंस आर कमिंग एंड पुटिंग देयर प्लांट्स इन इंडिया। इस टाइप के माहौल में
ये स्किल्ड लोगों की काफ़ी सारी शॉर्टेज है। इसी कमी को पूरा करने के लिए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रयासरत है। सुपर्ब! क्या आप इस सेक्टर का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? बिल्कुल बनना चाहेंगे, पर कैसे? और श्रम और रोजगार मंत्रालय इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है? सनी, तुम इतने ITIs जा चुके हो, बकबक कम करते हो, थोड़ा ध्यान देते ना तो तुम्हें इस बात का पता चलता कि ITI एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में हुनरमंदों की एक फौज तैयार कर रही है। लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग के पर्पस से लगभग 60 साल पहले MOLE ने शुरू किए ITI। आज की तारीख में तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs ही हमारा मुख्य स्रोत रहा है हमारे स्किल्ड कामगारों का। और इन ITIs और MOLE के प्रयास के कारण ही आज हमारे देश में टेक्निकली स्किल्ड लोगों की एक फौज तैयार है, जिसके दम पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और अभी भी इस सेक्टर में जरूरत है और हुनरमंदों की। इसीलिए निमी चेन्नई में हाल ही में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेंटर काउंसिल की मीटिंग हुई, ये तय करने के लिए कि बच्चों को इस सेक्टर में करियर बनाने के लिए कैसे आकर्षित करें। So now go to an industry, a world-class industry, and shoot in that industry and show that this is the industry. I will get to work. What a great kind of industry. So he starts thinking about that development. So whole idea is इसका जो एक old image है वो हमको rebuild करने का है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जरूरत के हिसाब से सुचारू रूप से बदलाव होते रहे हैं और ITI इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिला के चलती रही है। परिणाम नए नए कोर्सेज जुड़ते रहे हैं। नई जो टेक्नोलॉजी है, नए एडवांसमेंट्स हैं, वो लगातार करिकुलम में आए हैं। इसके लिए हमने जो IITs हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें चेयर्स एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उस सेक्टर के, वो लगातार नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को करिकुलम में सम्मिलित करने के लिए मेंटर काउंसिल के साथ काम करेंगे। और आज लड़कियां भी लड़कों से कदम मिलाकर चलते हुए ITI में ट्रेनिंग लेकर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही हैं और देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं। तो अगर आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ITI सबसे बेहतर मंच है, जैसे कि पुणे के विजय बागड़े ने संभव कर दिखाया। मेरे फादर पेप्टिक अल्सर की वजह से ससून हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। वो टाइम में पूरे 2 महीने निकल गए और पूरे साल बर्बाद न हो जाए, इसके लिए मेरे फादर ने मुझे बोला कि अभी ITI जैसे ट्रेड में भी अच्छी तरह से खासे अपॉर्चुनिटीज है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लो। लेकिन जल्द ही ITI के कुशल शिक्षकों के कारण उन्हें अपनी जिंदगी की राह मिल ही गई। I am thankful to Mr. Karanskar sir also, who has given me an inspiration to join or to select the trade. पुणे के औंध के ITI से विजय का रिश्ता आज भी बरकरार है और जब भी वो वहाँ जाते हैं तब उन्हें अपने जीवन के वो दिन भी याद आते हैं जब उन्होंने ITI में ट्रेनिंग ली थी। वो टाइम में हम लोग वॉल थ्योरी की बात कर रहे थे। आज मुझे गर्व है कि ITI औंध में इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों को कंप्यूटर एंड IT पढ़ने को मिल रहा है। इन सब लोगों को ITI कंप्लीट करने के बाद पूरे देश भर में अच्छी तरह से जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। कभी ITI से सीखकर भविष्य के दरवाजे पर दस्तक देते विजय ने आज अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी संवार लिया है। अपने 2 बच्चों और अपनी बहू और जमाई के साथ आज वे खुश हैं। भरा पूरा परिवार मन ही मन उस दिन का शुक्रिया अदा कर रहा है जब विजय ने ITI की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। विजय की तरह आप भी एक कदम तो बढ़ाइए, सफलता भी अपने कदम आपकी तरफ बढ़ाएगी। पूरे देश में फैले 11,000 ITIs में आपके कस्बे के आसपास भी कई कोर्सेज होंगे जो आपके लिए परफेक्ट हैं। बस इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि कोर्सेज NCVT अप्रूव्ड हैं। हमारे आप करिकुलम को अगर आप स्कैन करें तो आप पाएंगे कि हमने एक्सरसाइज वाइज वीकली हमने शेड्यूल बना करके दिया है। तो हमने एक्सरसाइजेस को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है जिनको काम करने में बच्चों को अच्छा लगेगा।
पढ़ाई के बाद इंडस्ट्री आपको ओपन आर्म्स से स्वागत करती है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों ने ही आपको ट्रेन किया होता है। लार्सन टुब्रो की तरफ से हम लोग कुछ ITI इंस्टीट्यूट्स में जाके उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ नए ट्रेड्स लगाते हैं, बच्चों को वहाँ आने के लिए मोटिवेट करते हैं, वहाँ की सुविधा बढ़ा है। Until now, we have absorbed. अब तक हमने 500 से ज़्यादा ITI ट्रेनीज को लिया है और वो लगातार BHEL को अपनी सेवा से लाभ पहुंचा रहे हैं। दी गई जिम्मेदारी को वो बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि ये ट्रेनीज BHEL की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इंडस्ट्री ही नहीं, विकसित देश जैसे फ्रांस और जर्मनी भी ITI के साथ जुड़े हैं। In India, to train trainers in vocational training. भारत में हम वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए फ्रांस में यूज होने वाली नई तकनीक और नए ट्रेनिंग मॉड्यूल अपना रहे हैं। Of what we are doing in France. महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर में है एक ऐसा ITI जो कई सालों से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाने की। आज इसमें 2 बड़े वर्कशॉप है, एक हॉस्टल है, 300 लड़कों छात्र उसमें रहते हैं और एक प्लेग्राउंड है और अभी हमने ड्राइविंग स्कूल कम ड्राइविंग ट्रैक इधर इंस्टीट्यूट में बनाया हुआ है। 10वीं पास स्टूडेंट्स अपने एप्टीट्यूड के अनुसार कोर्सेज चुन सकते हैं। कोर्सेज अलग अलग ड्यूरेशन के हैं, जिसमें बड़ा रोल निभाता है इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप, जहां स्टूडेंट्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ITI अहमदनगर के सारे कोर्सेज को डिजाइन करने में MOLE का बड़ा हाथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का श्रम मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट का उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय, ये दोनों मिलके पूरे देश में जो इंडस्ट्रीज है उनका जो स्किल लेबर चाहिए उसके मुताबिक सर्वे कर देते हैं और सर्वे के बाद एक ट्रेड जिसमें स्किल रिक्वायर लगता है वो स्किल उसमें ट्रेड में सिलेबस ड्राफ्ट करते हैं और वो पूरा जिम्मेदारी हर इंस्टीट्यूट को देते हैं। अगर आपकी रुचि है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में तो आप कर सकते हैं ढेर सारे कोर्सेज। उसमें अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, कंप्यूटर IT सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। मैकेनिकल सेक्टर में जो है मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर, MMTM ये टाइप के ट्रेड्स होते हैं और ये ट्रेड्स जो है इसमें पूरा मशीनिंग का जो स्किल्स है वो बच्चे सीख लेते हैं। ट्रेंड ITI वाले लोग इवन ऑस्ट्रेलिया तक गए हुए हैं, सो एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। ए स्किल्ड पर्सन कैन पुट हिज ओन वर्कशॉप एंड अर्न इन लैक्स।